माशाल्लाह से जनाब कुछ दिन में रमज़ान की आमद है और इसके साथ ही ना मार्केट में रेट्स बहुत ज़्यादा चीज़ों के हो जाते हैं। सो अक्लमंदी इसी में ही है कि टाइम से रमज़ान की ग्रॉसरी कर ली जाए और रमज़ान की शॉपिंग की जाए। तो बस आज मैंने सोचा कि रमज़ान की ग्रॉसरी के लिए चलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि मैं जाती हूँ इम्तियाज़ सुपर मार्ट पे, तो मैं रमज़ान की ग्रॉसरी करने भी वहीं जा रही हूँ। और इस महीने ना मेरा टारगेट ये है कि जो महीना अभी बाकी है, मतलब फरवरी का जितना टाइम है, उसकी ग्रॉसरी और रमज़ान की सारी ग्रॉसरी जो है वो मैं विद इन 30,000 रुपीज़ पूरी कंप्लीट कर लूँ। तो किस तरह से करूँगी, क्या क्या चीज़ें लूँगी और क्या क्या डिस्काउंट ऑफर्स वहाँ पे लगी हुई हैं, ये सब आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई है, अब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। सो बस आज मैंने दिन के टाइम ही सोचा कि चलते हैं अपनी ग्रॉसरी के लिए। क्या क्या चीज़ें लीं, कितने की लीं, और ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना जैसे मैंने थोड़ा-सा क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश की है, हर चीज़ पे ना रमज़ान ऑफ़र्स लगी हुई हैं। जो चीज़ें ज़्यादातर आपको रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली होती हैं, लाइक केचअप है और इस तरह के जो आइटम्स हैं उन पे इनकी रमज़ान ऑफ़र्स चल रही हैं, ठीक है। और बाकी जो क्रॉकरी वगैरह है उन पे तो एज़ सच कोई ऑफ़र नहीं है, ये तो उसी तरह से जो इनके रेट्स चलते हैं वो हैं, और वो भी इनके काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से क्रॉकरी में भी मिल जाती हैं और ज़्यादा इधर-उधर जाना भी नहीं पड़ता। तो ये मैंने आप लोगों को जैसे अभी स्टार्ट में केचअप वाले काउंटर पे दिखाया, वहाँ पर इनकी ऑफ़र्स चल रही थी। इसके अलावा जनाब शैम्पूज़ वगैरह पे बड़ी अच्छी ऑफ़र्स थी, वहाँ पर डिस्काउंटेड रेट्स चल रहे थे। दालें और चने वगैरह जो हैं वहाँ पर भी इनके अच्छे, क्योंकि ऑलरेडी इनके अच्छे रेट्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ थी कि अब जो है ना आधा किलो वाली पैकिंग में चीज़ें ज़रा कम थी और 1 केजी वाली पैकिंग में ये वाली चीज़ें ज़्यादा थी, लाइक जिसमें चने हैं, दालें हैं और इसके अलावा दूसरे दालों में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, लोबिया था वो, और इस तरह से वो बड़ी पैकिंग में थे। सेम इसी तरह एक और चीज़ भी थी कि जो मसाले वगैरह होते हैं, मिर्ची होती हैं, इनकी छोटी वाली पैकेजिंग नहीं थी, उसमें भी बड़ी पैकिंग थी। ज़ाहिर है रमज़ान में चीज़ ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बजाय इसके कि आप छोटे-छोटे 3-4 पैकेट लें, आप एक ही बड़ा पैकेट ले लें ताकि आपके काम आ जाए। तो इस तरह मैंने वहाँ पर चीज़ें देखी। अच्छा, जो लोग जाते रहते हैं ना उनको इसके आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे इनकी अरेंज हुई हुई है, तो बस फटाफट बंदा जाके ना वहीं से चीज़ें उठा लेता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ किधर है, तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं वैसे कोशिश ये करती हूँ कि विद इन एन आवर मैं सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लूँ, और 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं लगाती, क्योंकि अगर आप फिर चीज़ें देखते रहें और हर चीज़ पे खड़े हों तो बस फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मग्स जो है ना, ये मुझे हमेशा इनके बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हर बार ना मैं 2-3 मग्स जितने मुझे मेरे रेंज में आएँ वो मैं ज़रूर ले लूँ। अब ये देखें कितने प्यारे प्यारे मग्स ये वाले लग रहे हैं ना, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। बट इस दफ़ा मैंने नहीं लेने थे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं मग्स वगैरह जो मैं ले चुकी थी, तो वो नहीं लिया। अच्छा, ये पास्ता वाला जो सेक्शन था ना, यहाँ पर भी अच्छे डिस्काउंट्स इनके चल रहे थे। और आपको पता है रमज़ान में भी ये चीज़ें बन रही होती हैं, मैक्रोनी, पास्ता और स्पेगेटी वगैरह, नूडल्स। तो यहाँ पर रेट्स इनके अच्छे थे। बस चीज़ों को ना थोड़ा सा टेक्टफुली देखना होता है, क्योंकि रेट्स में भी काफ़ी डिफरेंस होता है और क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। सो हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ लें, सिर्फ रेट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। अच्छा, सब्जियां मैंने यहाँ से ली थी, सब्जियां मुझे हमेशा यहाँ से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और कल मैं गई थी और कल के मुताबिक जो रेट्स हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लीमू जो था वो था 130 रुपये पर केजी। गाजरें यहाँ पे मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, क्योंकि गाजरें मैं वहाँ जाने से पहले ले चुकी थी, और मैंने हमारे सिटी में, मतलब मैं अभी गुजरांवाला में हूँ करंटली, तो गुजरांवाला में इस वक्त गाजर 5 केजी का रेट 100 रुपये चल रहा है, मतलब 20 रुपये केजी। लेकिन यहाँ पर यानी इम्तियाज़ में 30 रुपये पर केजी था। सो मैं वो बाहर से ले चुकी थी ऑलरेडी, मुझे रेट का आइडिया था। अच्छा, इसी तरह से ही आलू का जो रेट था वो भी मार्केट में इस वक्त 30 रुपये किलो था, और यहाँ पर 27 रुपये किलो मिल रहा था, तो मैंने आलू यहीं से ले लिए थे। और प्याज में भी थोड़ा सा डिफरेंस था, तो मैंने प्याज भी लिए। और बाकी जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं वो भी। मटर आजकल फिर दोबारा से सस्ता हो रहा है, ज़ाहिर है जब ये सीज़न चल रहा होता है, मटर का सीज़न होता है, इसमें मटर का रेट कम हो जाता है। सो मटर भी मैंने ले लिए थे, और मटर मुझे इम्तियाज़ से मिले थे 50 रुपये के जी। आई डोंट नो बाहर इसका क्या रेट है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से हैं और आपके सिटी में इस वक्त सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं। लेकिन वही बात है, जो चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं वो तो हम अभी लेके स्टोर कर लेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, जैसे कि फ्रूट्स। और फ्रूट जो है वो तो ज़ाहिर है इतने दिन आप नहीं स्टोर कर सकते। हाँ, सब्जियां आप फ्रीज़ कर सकते हैं, तो जितनी अभी फ्रीज़ कर सकते हैं उतनी कर लीजिए, क्योंकि रमज़ान में फिर ये बिल्कुल रेंज से बाहर हो जाएंगी।
तो मैंने चीज़ें जिस तरह से ली वो आप लोगों को दिखाया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से स्टोरेज कर रही हूँ चीज़ों की, क्या क्या चीज़ें मैंने स्टोर की हैं और जो चीज़ें बनाती हूँ वो भी। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जितनी ग्रॉसरी अभी आप लोगों के सामने आ रही है ना, ये कंप्लीट नहीं है। फिर मुझे लास्ट भी एक इस तरह की मैंने वीडियो बनाई थी इम्तियाज़ के हवाले से ही अपनी ग्रॉसरी की, तो मुझे किसी ने कहा था जी आप तो बड़ी खुशकिस्मत हैं, आप पूरा महीना ऑयल के बगैर गुजारा कर लेती हैं। तो जनाब ऑयल मैंने लिया है, ज़रूर लिया। ऑयल के 2 मैंने लिए थे, मतलब 10 लीटर ऑयल लिया था। तो वो मैंने नहीं सामने शो किया वीडियो में, क्योंकि बहरहाल चीज़ें इतनी ज़्यादा फिर काउंटर टॉप पे आ नहीं सकती थी। अच्छा, ये फुल्कियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, ये बहुत अच्छी चल जाती हैं। मैंने इसके 2 पैकेट लिए थे और मार्केट वाली, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और बस ये होता है कि फटाफट ज़ाहिर है इफ्तारी में टाइम कम होता है, या आप दही में डालें और इनको आप डाल के रख दें। गर्म पानी में नहीं भी डालते, सिंपल इसे दही में भी डाल के रख देते हैं ना, तो ये नरम हो जाती हैं। तो ये मैंने ली थी। पापड़ी वगैरह ली थी, क्योंकि यही चीज़ें रमज़ान में ज़्यादा चाहिए थी। चने लिए थे ज़्यादा, काले चने सफ़ेद चने दोनों, क्योंकि इनकी चाट ऑफ एंड ऑन बनेगी। साथ लोबिया लिया था, वो भी मैं अक्सर मिक्स करके चाट बना लेती हूँ। अच्छा, ये डालडा घी का पाउच आपको सामने नज़र आ रहा होगा। वैसे मैं ऑयल में खाना बनाती हूँ, लेकिन रमज़ान के लिए ना स्पेशली मैं घी का 1 या 2 पाउच ले लेती हूँ। रीज़न उसका ये है कि रमज़ान में कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं जो घी में ही अच्छी बनती हैं। लाइक अगर आपने कचौरियाँ बनानी हैं तो उसके अंदर जो आप लेयरिंग में घी लगाते हैं वो यही अच्छा रहता है। और इस फ्राइंग में भी थोड़ा सा अगर आप घी ऐड कर देते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा क्रिस्प ज़्यादा आ जाता है चीज़ों में। सो इसलिए मैंने घी का भी 1 पाउच ले लिया था। बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा मैं एट द टाइम लेके नहीं रखूँगी अभी से, क्योंकि बेसन जो है ना फिर मुझे लगता है कि वो उस तरह से फ्रेश नहीं रहता। तो बस अभी मैंने सिर्फ 1.5 किलो लिया था, और ये जैसे ख़त्म होगा, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है इम्तियाज़, और मेरा चक्कर लग जाता है बड़ी आसानी से, तो ये दोबारा भी आ सकता है। अच्छा, जब आप किसी बड़े स्टोर से लेते हैं ना ग्रॉसरी, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। और यही चीज़ें अगर आप 1-1, 2-2 करके करीबी शॉप से मंगाएंगे ना, तो फिर रेट आपको ज़्यादा पड़ेंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब आपने बल्क में चीज़ें लेनी हो ना, ख़ासतौर पे रमज़ान की ज़ाहिर है ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उसमें आप किसी इम्तियाज़ अगर आपके सिटी में है तो वहाँ से कर लें। मुझे तो बेस्ट यही ऑप्शन लगता है, मेट्रो है वहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी आपके सिटी में इस तरह का बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ से शॉपिंग कर लीजिए, और आपको ना रेट्स इंतहाई मुनासिब मिलेंगे और काफ़ी बचत हो जाती है। और यही बचतें जो होती हैं ना जनाब, ये हम ख़वातीन घरों में करती हैं तो इनके काम आती हैं। इसलिए बचत करने की आदत डालें। और बचत का एक सुनहरी असूल यही है कि चीज़ें आप हमेशा बल्क क्वांटिटी में लें, ज़्यादा लें, और इसमें जो होता है ना आपका टाइम अच्छा खासा चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर फिर दोबारा से वही बात करूँगी, मैंने सारी चीज़ें नहीं दिखाई जो मैं अभी सामने आपको शो कर सकती थी, मैंने कर दी। अदरवाइज़ इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि विदिन 30,000 मैंने करना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 में रमज़ान की भी सारी मेरी शॉपिंग हो गई, सारी ग्रोसरी हो गई, और प्लस साथ ही साथ मेरा अभी जितने रिमेनिंग डेज़ हैं रमज़ान से पहले के, तो उसमें भी ये चीज़ें मेरी चल जाएंगी। तो इंशाल्लाह इसमें मेरा अगला 1.5 माह जो है ना वो अच्छा निकल जाएगा। तो बाकी बीच में जो चीज़ें ख़त्म होती रहीं वो आती रहेंगी, लेकिन ये चीज़ें भी हैं। और आटा था वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि फिर वही बात, मुझे वो मैसेज जो है ना वो कमेंट मुझे नहीं भूलता, वो मेरी किसी बहन ने जो किया था कि आप बगैर ऑयल और बगैर आटे के पूरा महीना कैसे चला लेंगी। तो जनाब आटा और ऑयल भी मैंने लिया हुआ था, वो रखा हुआ है। और चावल की जहाँ तक बात है ना, तो चावल मैं क्या करती हूँ कि जब चावल का सीज़न स्टार्ट होता है ना, तो मतलब जब चावल की फसल होती है तो तब मैं नया चावल लेके रख लेती हूँ, और वो मेरा पूरा साल तकरीबन पड़ा रहता है। और उसके बाद वो चावल अच्छा हो जाता है। आपको पता है फिर चावल पुराना हो जाता है, जितना पुराना चावल होता है उतनी वो अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। तो बस जी चावल इस तरह वो मेरा इकट्ठा आके रखा होता है, तो वो इसलिए मैं साथ साथ नहीं लेती। अदरवाइज़ इम्तियाज़ में अच्छे चावल मिल जाते हैं। अगर आप चावल भी साथ ही लेते हैं ग्रोसरी के हर मंथ, तो वहाँ पर जो 5 kg वाली इम्तियाज़ की एक पैकिंग है उसमें अच्छे क्वालिटी का चावल भी होता है, तो वो भी अच्छे से आपको मिल जाता है। तो जनाब ये तो हो गई ग्रोसरी। अब चलते हैं एक डिश की तरफ। ये रमज़ान स्पेशल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पकोड़ा की रेसिपी, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा आज आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया था चिकन, ये एक पूरा चिकन था, और इसको मैंने धो के साफ़ करके, और फिर जनाब इसमें मैंने मसाले कुछ डाले थे। बेसिक से मसाले हैं, नमक डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाल दें, चाट मसाला डाल दें, और इसके बाद आपने इसमें बेसिक सॉसेस डालनी है, चिली सॉस डाल दें, सोया सॉस डाल दें, लेमन अच्छा डालिएगा क्योंकि इससे ये जूसी आ जाएगा बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर। और उसके बाद एक अंडा मैं इसमें डाल देती हूँ। अंडे से चिकन जो होता है ना वो अंदर से सॉफ्ट रहता है। फिर उसमें जनाब कोटिंग के लिए हम डालेंगे बेसन, और बस बेसन लगाएं और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए, तो बड़ी अच्छी सी ना इस पर कोटिंग आ जाती है। अच्छा, आप ना इसको इस तरह से मैरिनेट करके और इसके पीसेस फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
और फिर रमज़ान में किसी जिप लॉक बैग में आप डाल के फ्रीज़ कर लें, तो रोज़ों में आप क्या है कि आराम से इसको निकाल के और इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा चिकन पकौड़ा झटपट बन जाएगा आपका। और फ्राइंग करने के लिए आपको एक टिप बताऊँ कि जब भी आपने फ्राइंग करनी हो ना पकौड़ा, चिकन पकौड़ा की या फ़िश की, तो मैं उसमें क्या करती हूँ कि ऑयल में डालने के बाद ना और इसको ढक्कन ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। उससे क्या होता है कि वो जो अंदर से ये पक जाते हैं बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि वो स्टीम सी बन जाती है और स्टीम में ना अंदर से पक जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि चिकन की ऊपर वाली कोटिंग तो पक जाती है, अंदर से फिर चिकन कच्चा रह जाता है। तो उससे एक ये बड़ी अच्छी सी टिप मैंने ये जैसे मैं बनाती हूँ आपको बताया। तो इसको हमेशा थोड़ा सा आप कवर कर दें, उसके बाद इसको खोल के फिर आप फ्राई करें और मीडियम से हाई फ्लेम में फ्राई कीजिएगा। लो फ्लेम में फिर क्या होता है ऑयल अंदर तक चला जाता है। तो बस जनाब इसको फ्राई कर लिया था और झटपट बनने वाली सी डिश है, इसको भी रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रमज़ान ऑन द वे है जनाब। रमज़ान की एक चीज़ के सिर्फ आपने खाने पीने पे सहरी इफ्तारी पे फोकस नहीं करना होता। रमज़ान में अपनी इबादत पे फोकस करें, क्योंकि मेनली ये महीना इबादतों का महीना है, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में रहमतें, बरकत, खुशहाली, खुशी, सुकून और वो सब जायज़ ख्वाहिशात जो आपके दिलों में, वो सब इस बाबरकत महीने के सदके पूरा करे सबकी, और मेरी भी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप लोगों ने क्या करना है जनाब, रमज़ान में अपने दस्तरख़ान को अल्लाह ताला आप सबके दस्तरख़ान को वसी रखे। साथ ही साथ उन लोगों की जो आपकी इमदाद के, आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, उनकी भी मदद ज़रूर कीजिएगा। और साथ आपने बहुत सी दुआएं करनी है। और इस्तग़फ़ार जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया वो भी ज़रूर शुरू कर लीजिए, रमज़ान से पहले ही शुरू कर लें, क्योंकि फिर आपकी बहुत अच्छी सी आदत बन जाएगी रमज़ान में भी। जैसे मैंने कल भी बताया कि मैंने ख़ुद भी इस्तग़फ़ार शुरू किया था पिछले साल रमज़ान में, और पूरा साल हो गया मुझे कंटिन्यू करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस इस्तग़फ़ार की बदौलत बहुत बहुत कुछ अता किया, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सुकून, डिप्रेशन से निजात और हर किस्म की ज़हनी क्या खलफशार कहेंगे उसको, या ज़हनी तौर पे किसी भी मसले से निकलने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो मैंने इससे बहुत कुछ हासिल किया। उम्मीद है आप सब लोग भी अमल करेंगे और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। तो जनाब ये देखें यहाँ पर ही कितना अच्छा सा ना हमारा चिकन पकौड़ा जो है वो रेडी हो। अच्छा, इसको आप सर्व करें किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ। मैंने आप लोगों को शायद दिखाया भी अभी जो ग्रोसरी लेके आई हूँ, तो मैं इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम शंग्रीला की इमली और अदरक आई थिंक इस तरह की कोई चटनी जो है वो लेके आई हूँ। अदरवाइज़ चटनी मेरे घर पे ही बनती है इमली की, लेकिन मैंने कहा चलें ये भी थोड़ी सी ट्राई करते हैं। और उसके बाद अगर ना मुझे कोई फ्लेवर ख़ास लगा तो घर वाली तो बनेगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक चीज़ और मैंने जनाब ऐड की है इंशाल्लाह आज से, चिया सीड्स जो है ना वो पानी में डाल के मैंने रखे हैं आधा घंटा सुबह और नाश्ते से पहले। फिर मैंने इनको हनी मिक्स करके ना इसमें इसको पी लिया। आप देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है फ़ैट लॉस पे, वेट लॉस पे। और अगर कोई फ़र्क पड़ा तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियोस तो मैंने इस पर बहुत देख ली थी, लेकिन मैंने कभी ट्राई करके नहीं देखा था। तो अब देखते हैं जनाब क्या फ़र्क पड़ता है। और साथ ही साथ एक वेट लॉस कहवा भी मैंने कल मंगाया था, शायद मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था, और वो भी आज से स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं रमज़ान से पहले हम कितना वेट लॉस करते हैं, कितना फ़ैट लॉस करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, आप लोग अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं और करने के लिए कोई डाइट प्लान है आपका, तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें जनाब आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।